मुरैना जिले के कैलारस जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गुलपुरा में कई सालों से रह रहे घुमक्कड़ जाति के लोग बेबस नजर आ रहे हैं। ये लोग अपना भरण पोषण इधर उधर मांग कर अपना पेट भरते हैं। ऐसे में इन पर जमीन छीने जाने का खतरा मंडराने लगा है। इनके पास अपने तो कोई बसेरा नहीं। ये लोग सरकारी जमीन पर झोंपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। इन्हें जमीन खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर कई उद्योगपति और खनन माफियाओं की नजर है। घुमक्कड़ जाति के 150 लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं और इसी जमीन पर फसल कर अपना पेट भरते हैं। इसके लिए वो शासन को जुर्माना भी अदा कर रहे हैं और जुर्माने की रसीद भी उनके पास मौजूद है। लेकिन मामला ये है कि इन सपेरे आदिवासी की जमीन से लगी हुई जमीन बुंदू कुरैशी निवासी कैलारस की थी, जिसने उद्योगपति अन्नू सेठ निवासी कैलारस को बेच दी थी, जिसके साथ उसने सरकारी जमीन भी बेच दी। अब सपेरे लोगों का कहना है कि इस भूमि पर हमारा कब्जा है और हम लोग जुर्माना भी शासन को भर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र कर हमको इस जमीन से हटाया जा रहा है। हमसे बोला गया कि जमीनें खाली करके कहीं दूर चले जाओ। इस दौरान लोगों ने तहसीलदार पर भी गंभीर आरोप लगाए। 50 साल से हम नाराज ये कब्जा है और गरीब आदमियों का कोई धंधा पानी तो है ही नहीं और गरीब आदमियों का कहीं सुनवाई नहीं होती है। कोई भी सब लोग आते हैं वो कह जाते हैं शासन से कि तुम्हें पट्टे करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये देंगे, वो देंगे। यहाँ तक साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। और ये हमारे बच्चों के लिए हमने घेर भी रखा है। तो इसमें उद्योगपति जो मान के चलो अन्नू सेठ है कैलारस वाले, तो उनके मिलके ना ही उन्हें ये हमको धौंस रफड़ दे रहे हैं। मान लें छोड़ने की भी धौंसें आ रही हैं और आग लगाने की भी ये बातें आ रही हैं उनके मुँह से। तो साहब हम गरीब आदमी वो शासन में है कौन है? ऐसे वालों की दुनिया हो जाती है, गरीब आदमी कोई नहीं होता आज के ज़माने में। तो अब यहाँ तहसीलदार का कहना ये है कि आप यहाँ से चले जाओ, इस ज़मीन को छोड़ दो, तो तुम्हारे घर मकान में आग लगवाई दी जाएगी और तुम्हारे लिए हाथ पाँव छुड़वा दिए जाएंगे। तो साहब हमारे पास शासन का कोई साधन तो है नहीं है। अब किसी का प्रार्थना करें, प्रार्थना यही है हमारी कि आगे अगर कोई हमारी गरीबी की सुनवाई करेगा तो कुछ सुनेगा, हमारी आत्मा को दुखंत को देखेगा तो हमारी कोई सहायता करेगा। क्योंकि यहाँ तो पैसे वाले आदमी हैं, दलाल है आगे, क्योंकि दलाली उसको मिल रही है तहसीलदार साहब को। अगर हमारे गरीब का सहायता होती, गरीब के लिए शासन ने भेजा है तहसीलदार साहब को, तो पैसे वालों को साथ दे रहा है, गरीबों का साथ तो है नहीं है यहाँ पे। साहब ने ये कही कि भाई अन्नू सेठ की ज़मीन है, उसको तुम क्यों परेशान करे, उसको छोड़ो। तो हमने ये बोला कि साहब वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह पे हम कब्जा करें और आज हमारी जो का है करीबन रसीदों भी हैं जरीमाने की, तो आपके हाथों से रसीदें भी कटी हैं। तो उसने ये कहा कि रसीद तो ऐसी तो कटती रहती हैं, इन रसीदों से कुछ नहीं होगा। उस ज़मीन को हमें 3 दिन का उन्होंने चैलेंज दिया था कि 3 दिन के अंदर इस ज़मीन को अगर आप छोड़ दोगे तो आप सही रहोगे, क्योंकि फ़ायदा में रहोगे, नहीं तो आपको 3 दिन के अंदर जेल में भिजवा दिया जाएगा और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अन्नू सेठ पैसे वाला, तुम्हें उसकी जो क्या टक्कर कहाँ ले पाओगे साहब। ऐसे तरीके से उसने तहसीलदार ने धौंस दी। तो आज उसने ये कहा कि अगर तुम 25,000 रुपये, 5 लोग 5-5 हज़ार रुपये अगर देते हो तो उस ज़मीन में आप बने रहो, अगर नहीं दोगे तो आप इस 3 दिन के अंदर इस ज़मीन को आप खाली कर देना, नहीं इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आपको बहुत कुछ परेशानियां आएंगी। तो साहब हमने ये कहा कि आप 3 दिन में नहीं, हमें तो अभी भी जेल भेज दो, हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम मरेंगे और मारेंगे और जो भी कुछ होगा हमारी सज़ा फांसी, आप हमको तो मरवा देना, हम इस पे मरबे मारबे पे खड़े। हमारे गांव में 500 बीघा जमीन बड़े बड़े लोगों ने सरकारी दाव रखी है, उसको आप हटवा दो। तो वो ये कह रहे कि नहीं उसको नहीं हटवाएंगे, आपको हटाऊंगा मैं, और नहीं है तो मेरे लिए 5-5 हज़ार रुपये दे दो, 25,000 रुपये, 5 के नाम रसीद है साहब, तो 5-5 हज़ार रुपये दे दो और आपकी जमीन बनी रहेगी। पैसे भी मांग रहा था और स्कूल की कह रहा था कि स्कूल आपके उसमें मैं खुलवा रहा हूँ, और नहीं तो स्कूल भी नहीं खुलेगा आपकी जो का उसमें। एसडीएम मैडम ने उस दिन आई थी यहाँ पे, तो कहा था कि स्कूल के बारे में मैं आपको रिपोर्ट के लिए भिजवाऊँगी तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, तो वो भी आज तक नहीं भेजा उसने, कल की तारीख में भी नहीं भेजा। हमारा घर बन रहा तो अब हम का करें, 25 साल से रह रही हम, तब हम का करें, हम खा रहे हम पैसे कसा बता रही है। कौन हटा रहा है जमीन पे? वही फैक्ट्री आ रहा। क्या नाम है फैक्ट्री वाले का? अन्नू सेठ। अभी मैं फैक्ट्री बना बस सारी जो है वो, तो हम अब गरीब आदमी ने नहीं मार रहे हो वो है, हम खा रही हैं। शासन से शिकायत करी कि नहीं करी? कर दे शिकायत, हमारे भोपाल ना चलोगी खूब और रैली में जामा हम खुदा साली। प्रशासन का कोई आदमी आया? हाँ, अभी नहीं आया।
वहीं इस समस्या की फरियाद लेकर सपेरे आदिवासी यानी मक्कड़ जाति के लोग एसडीएम सबलगढ़ अंकिता धाकड़े के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी समस्या सुनकर एवं गुपुरा जाकर सपेरा लोगों को आश्वासन दिया और जल्द ही कार्रवाई करने की अपील की। अब देखना यह है कि ये सरकारी जमीन सपेरों के पास रहेगी या फिर धमकी से वर्षों पुरानी जमीन को सपेरे लोग खाली करके चले जाएंगे। कैलारस से जुनेद पठान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।